बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। एक कौम एक मंजिल यौम पाकिस्तान की अज़ीमुश्शान परेड। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टिक की परेड में शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तीनों सरबराहान की भी शिरकत। आला सिविल और अस्करी हुक्काम गैर मुल्की शख्सियात की भी शिरकत। सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया। जंगी तैयारों का शुरका को सलामी। पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का दो टोक पैगाम। अपनी सलामती और दिफा के लिए पुरआज़्म और हर किस्म की सलाहियत से लेस हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन का क़याम मकबूजा कश्मीर के मुनसिफाना हल से मशरूत है। फौजी परेड में कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख ईसा बिन खलीफा की भी शिरकत। बरतानवी कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड सर पैट्रिक सैंडर्स भी यौम पाकिस्तान की परेड में शरीक। श्रीलंकन चीफ ऑफ डिफेंस कमांडर श्रीलंकन आर्मी जनरल सिल्वा की भी शिरकत। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के वफूद की भी परेड में शिरकत। प्राइड ऑफ पाकिस्तान इंक्लूजर की शमूलियत। रवां साल यौम पाकिस्तान की परेड की इनफरादियत। परेड में पाकिस्तान के अजीम हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश किया गया। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले तिबी अमले को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। यौम पाकिस्तान की परेड चारों सूबों की सकाफत के रंग बिखर गए। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट्स ने समा बांध दिया। रवायती धुनों और रक्स ने देखने वालों को गर्विदा बना लिया। यौम पाकिस्तान की परेड में ISPR के फ्लोट पर शानदार मिली नगमे पेश। गुलकारों अली हमजा और जू अली ने आवाज़ का जादू जगाकर हाजरीन के जोश को बढ़ा दिया। आर्मी स्कूल ऑफ म्यूजिक के बैंड ने मिली नगमों की धुनें बजाकर खूब दाद समेटी। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में 10 अप्रैल को पोलिंग रोक दी। इलेक्शन कमीशन का 10 अप्रैल का रीपोलिंग कराने का हुक्म मुअख्खर। नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा ने हल्का डस्का का मुकम्मल नक्शा पेश कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, सवाल ये है पोलिंग के दिन कौन और क्यों मसाइल पैदा करता रहा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल। बल्दियाती एक्ट का सेक्शन 3 आइन से मुतसादिम करार। अवाम ने बल्दियाती नुमाइंदों को 5 साल के लिए मुंतखब किया। चीफ जस्टिस कहते हैं, एक नोटिफिकेशन के जरिए इन्हें घर भिजवाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आर्टिकल 140 के तहत कानून बना सकते हैं, इदारे को ख़त्म नहीं कर सकते। मरियम नवाज की नैब पेशी की हिकमत अमली तय। मरियम नवाज मॉडल टाउन से नैब ऑफिस जाएंगी। ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान असम्बली को कारकुनों को साथ लाने की हिदायत। PDM की दीगर जमातें भी रैली की सूरत में नैब ऑफिस पहुंचेंगी। मस्जिदुल हराम में रमज़ान में तरावीह और तहज्जुद की नमाजों के लिए इमामों के नाम जारी। 6 इमाम रमज़ान शरीफ में तरावीह और तहज्जुद की नमाजों के लिए इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस, शेख सऊद उल शरीम, शेख बंदर बलेला, शेख महर अल मोकली, शेख अब्दुर्रहमान ऊद उल जवानी, शेख यासिर अल दूसरी भी शामिल। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। मोटरवे पुलिस M1 के ज़ेरे एहतमाम यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद गुलफराज की इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान के मौके पर IG मोटरवे पुलिस कलीम इमाम, DIG इशफाक अहमद खान, SP सेक्टर कमांडर शाह असद खान की खुसूसी हिदायत की रोशनी में DSP मोटरवे पुलिस M1 बुरहान मोहम्मद इमरान अतारी की ज़ेर निगरानी यौम पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका आगाज़ कौमी तराने और पाकिस्तानी परचम को सलामी पेश करके किया गया। तकरीब में मोटरवे पुलिस अफसरान समेत बड़ी तादाद में मोटरवे पुलिस के जवानों ने शिरकत की, जिन्होंने अपने हाथ पर कौमी
परचम उठाए हुए थे। इस मौका पर DSP मोहम्मद इमरान अतारी ने अपने जवानों के साथ मिलकर यौम पाकिस्तान का केक काटा। बाद अज़ां टूल प्लाजा इस्लामाबाद पर जाकर DSP इमरान अतारी और दीगर मोटरवे पुलिस अफसरान ने मुसाफिरों में कौमी परचम और तोहफ़े तकसीम किए। इस मौका पर DSP मोहम्मद इमरान अतारी का मीडिया नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान कहना था कि पाकिस्तान को हासिल करने में हमारे आबाओ अजदाद ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। यौम पाकिस्तान को मनाने के लिए हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वज़ा किए गए उसूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि ये मुल्क हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया था, इसलिए हमें चाहिए कि इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए अपना किरदार अदा करे। मोहम्मद इमरान अतारी ने 23 मार्च के इस पुरमसरत मौका पर पूरी कौम को मुबारकबाद भी पेश की है। हैदराबाद में यौम पाकिस्तान के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के शुहदा और लवाहकीन और गाजियों को मदऊ किया गया। तफसीलात बता रहे हैं अहमद हुसैन चांडियो अपनी इस रिपोर्ट में। रोजनामा ज़मानत अखबार ब्यूरो ऑफिस हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम मोहम्मद नवीद फारूकी और इज़हार अहमद शेख की जानिब से 23 मार्च के दिन हैदराबाद के एक मकामी हाल में एक अजीम व आलीशान पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब की कंपेयरिंग के फ़राइज़ मोहम्मद अरसलान और लेडीज़ कंपेयर कशफ नदीम ने सर अंजाम दिए, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के शहदा के लवाहिकीन और गाजियों को तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। इस प्रोग्राम में कराची से रोजनामा ज़मानत अखबार हेड ऑफिस से एडिटर अजहर हुसैन अखुंदजादा और सीनियर रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अली शाह को भी मदऊ किया गया। प्रोग्राम में पाक अफवाज के शहदा की फैमिली को ज़मानत अखबार की जानिब से नवीद फारूकी और इज़हार अहमद शेख ने एवार्ड, शील्ड, अजरक और फूलों के हार भी पहनाए। इसी तरह पाक अफवाज के गाजियों को भी एवार्ड, शील्ड, सिंध के सकाफत अजरक और फूलों के हार भी पहनाए गए। तकरीब में तालीमी बोर्ड हैदराबाद, डॉक्टर मसरूर अहमद सई, प्रोग्राम में शहर हैदराबाद की सियासी, समाजी, मजहबी, ताजर और सहाफ़ी बरादरीन ने भी शिरकत की। प्रोग्राम में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सूफ़ी उमर दराज पाकिस्तानी और उनके दोस्त राव राहल शरीफी, पाकिस्तानी चीफ एडिटर और एडिटर हैदराबाद तालीमी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एग्जामिनेशन डॉक्टर मसरूर अहमद जई, UC 22 के हक परस्त साबिक चेयरमैन राशिद अंजुम, निसा ट्रेनिंग सेंटर की मैडम निसा, स्टार एशिया TV चैनल के रिपोर्टर जुल्फ़िकार अली जावरी, हफ्त रोज़ा कातियार अखबार के चीफ एडिटर जानजेब अली कातियार, रोज़नामा सच्चल टाइम्स अखबार के ब्यूरो चीफ हैदराबाद मोहम्मद वहीद राजपूत, पैरामेडिकल के जनरल सेक्रेटरी रोई तंबुली, लाला मुनीर, फरहान कुरैशी, अंजला अंसारी, हैदराबाद के मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा और तालिबे इल्म और शहर हैदराबाद की सियासी, समाजी, मजहबी और दीगर शोबाजात की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रोज़नामा ज़मानत कराची के चीफ एडिटर के हुक्म पर मैनेजिंग एडिटर अजहर हुसैन की जानिब से मोहम्मद नवीद फारूकी को हैदराबाद ब्यूरो चीफ रोज़नामा ज़मानत अखबार का सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम तकरीब में आए हुए लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद नारे बुलंद किए। तकरीब में मेहमानान का ज़मानत अखबार के ब्यूरो चीफ नवीद फारूकी और डिप्टी ब्यूरो चीफ इज़हार अहमद शेख की जानिब से सबका शुक्रिया अदा किया गया और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआएं भी मांगी गईं। साहिवाल में आवाम को सब्जियां और फल सरकारी नरखों पर फराहम करने के लिए इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप कायम करने का फैसला। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं राना जुल्फ़िकार सरवर अपनी इस रिपोर्ट में। साहिवाल पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ख़ुसूसी हिदायत पर आवाम को मियारी सब्जियां और फल सरकारी नलकों पर फराहम करने के लिए इंसाफ सस्ती मोबाइल शॉप कायम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बाबर बशीर की सदारत में एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें स्कीम की तमाम तफसीलात को तय किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मार्केट कमेटियों के मौजूदा निज़ाम से सार्फिन को महंगी अशिया फरोख्त होने की शिकायत है, जिसकी बड़ी वजह आड़ती निज़ाम है, जिसके किरदार को कम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन मोबाइल शॉप की प्राइस मजिस्ट्रेट और टाइगर फोर्स के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। रिपोर्ट राना जुल्फ़िकार सरवर, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, हक न्यूज़। भवाना में गैरत के नाम पर दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मकतूल बिशारत की बीवी की मदयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अफजल रमाना अपनी इस रिपोर्ट में। थाना लंगराना के इलाके में दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक चाक नंबर 199 रामवाना में अरशाद नामी शख्स की 27 साल बशारत से दोस्ती चली आ रही थी, जिस पर अरशाद को शुबा ज़ाहिर हुआ कि बशारत का इसकी बीवी से नाजायज़ तल्लुकात हैं, जिस पर अरशाद ने फ़ोन करके बशारत को अपने गाँव बुलवाया। अरशाद तैश में गया और बशारत पर
پر فائرنگ کر دی۔ علاقے کے لوگوں کے مطابق بشارت ہسپتال منتقل ہونے سے پہلے ہی دم توڑ چکا تھا۔ علاقے کے لوگوں نے واقعے کے بعد ارشاد کو پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مقتول بشارت کی بیوی کی مدعیت میں تھانہ لنگرانہ میں قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ بوانا۔ کراچی میں محنت کشوں سے بڑھتی ہوئی زیادتی کے خلاف قومی عوامی تحریک کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد و مستوئی کی اس رپورٹ میں۔ ملیر میں قومی عوامی تحریک کی جانب سے کراچی کے کارخانوں میں محنت کشوں سے دوہرا معیار رکھنے اور ان کو میڈیکل بونس، حاضری الاؤنس سمیت دیگر بنیادی سہولیات فراہم نہ کرنے کے خلاف کاشف کاسکیلی، فیاض اتیرو، سنگار بلیدی، عمران منگریجو، ضمیر لگاری، غفور لاکھوں کی قیادت میں بیس کالونی موڑ سے منزل پیٹرول پمپ تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک کارکنان کے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جو کہ فیکٹری انتظامیہ کے خلاف فلیگ شکاف نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی 3 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد منزل پیٹرول پمپ پر پہنچ کر دھرنے کی شکل اختیار کر گئی۔ اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے قومی عوامی تحریک کے رہنما کاشف کاسکیلی، فیاض اتیرو، سنگار بلیدی، ہری رام و دیگر نے کہا کہ محنت کشوں سے کئی عرصے سے زیادتی، ظلم کا، جبر کا سامنا ہے، جن کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرامن طریقے سے جدوجہد کرنے کا عزم کیا ہے۔ فیکٹری انتظامیہ من پسند لوگوں کو بھرتی کر رہی ہے اور مقامی باشندوں کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبر قوانین کے مطابق 8 گھنٹوں کی بجائے محنت کشوں سے 12 سے 15 گھنٹے تک کام لیا جاتا ہے، مگر ان کو تنخواہ 15,000 روپے دی جا رہی ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ محنت کشوں سے زیادتی، ظلم کا سلسلہ بند کر کے انہیں ہر سال تنخواہ بڑھا کر دی جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوار سکیں اور اپنے گھر کا چولہا جلا سکے۔ شہزاد و مستوئی، حق نیوز، ملیر، کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔